मौका होता है। भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो। ये आम आदमी की सभा है। के जी धीरे धीरे रे मना, और धीरे सब कुछ हो। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उत्तर प्रदेश के चुनावों में हम आप पहुंच चुके हैं गाजियाबाद। अब गाजियाबाद में आपको आगे क्या चल रहा है ये बताएं, किस पार्टी का क्या समीकरण है ये बताएं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस पोस्टर से। और आप यहां पर ठीक देख सकते हैं, समाजवादी प्रबुद्ध सभा का जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर पांडे जी, शर्मा जी और एक और अंकित शर्मा यानी मनु पंडित जी ने बधाई दी है। तो यानी जो बसपा है वो भी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी ब्राह्मण वोट को अपनी साइड खींचना चाहती है, सपा के पंडित जी भी मैदान में उतर चुके हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश की जो ये राजनीति है, ये जो चुनाव है, क्या इस बार फिर से जाति के गुणा भाग पर टिकने वाला है या काम की बात, विकास की बात भी होने वाली है? तो चलिए चलते हैं गाजियाबाद के सफर पर और जानते हैं कि गाजियाबाद के लोग क्या चाहते हैं। चलिए, लोहारपुरा है ये जगह, गाजियाबाद में आती है। जनाब क्या नाम है आपका? आतिश कुमार गर्ग। आतिश जी, क्या विकास हुआ पिछले 5 साल में? और 5 सालों में वैसे भी ट्यूबलाइट लगी है, बहुत बढ़िया लगी है। रात को बहुत अच्छी रोशनी हो जाती है और जो हो रहा है सही हो रहा है। रोजगार हमारे पास तो कोई मांगने आता नहीं है रोजगार। आप व्यापारी हैं? हाँ। व्यापार कैसा चल रहा है? व्यापार तो 5 साल पहले भी डाउन हो गया था, अब और डाउन हो गया। किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या घबराइए नहीं घबराना कह सकते हैं आप। हमें क्या कहना है बताइए भाई। पहले भी ठीक था जब और सरकारें थी, ये भी ठीक है। कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी परेशानी तो है नहीं। सपा, बसपा, बीजेपी, अगर 10 में से नंबर देने हो तो किसको कितना देंगे? 10 में से हम बीजेपी को 7 नंबर देंगे। बसपा, सपा अच्छा कर सकते थे, कर रहे हैं, पर और भी अच्छा कर सकते हैं। कहाँ फंस गए, किन उलझनों में फंस गए? बस ये उलझन तो थोड़ा सा एरोगेंस है बीजेपी में, ये थोड़ा सा और डाउन। अब ये कृषि बिल लाए हैं, खत्म करे हैं इन्होंने, तो सत्ता का घमंड आ रहा था तो नहीं आना चाहिए। ये नहीं आ रहा। आपका क्या नाम है जनाब? आबिद अली। तो जनाब, कौन सी पार्टी बदलाव ला सकती है गाजियाबाद? गाजियाबाद में क्या पूरी इंडिया में बीजेपी ला सकती थी। जिस तरीके से पूरे बहुमत से आई थी ना, उस तरीके से उन्होंने सोचा नहीं। बस थोड़ा सा ये, नहीं तो बहुमत तो बहुत बढ़िया आया था। असली मुद्दे पीछे छूट गए और असली मुद्दे पीछे छूट गए, उलझन वाले मुद्दे पब्लिक के अंडर में आ गए सारे। बस ये है, और बाकी तो बढ़िया बहुमत से आई है और बहुत बढ़िया सिस्टम है। चाहते तो कर सकते थे। अब गरीबी तो ये परेशानी तो सबको आई है। चलिए, उम्र क्या हो गई जनाब आप? 50 साल है। तो आपने तीनों ही देख लिए, बसपा, सपा और बीजेपी, तीनों का ही शासन आपने देखा। कानून व्यवस्था किसके शासन में ठीक रही? कानून व्यवस्था तो अभी तो देख रहा हूँ, अभी सही है ना। बहन जी का भी अच्छा था राज उस टाइम पे। बस सबके अपने अपने हिसाब से ठीक है, लेकिन कानून व्यवस्था तो देखा जाए तो अभी ठीक है। बाकी रही बिजनेस की बात, बिजनेस तो पिछले कई सालों से, क्या 7 सालों से, 10 सालों से डाउन चल ही रहा है। बाकी ये है कि हाँ, जो मजदूर तबका है उसे कोई बेचारे को सुबह के जाना है, शाम को खाना है, और बाकी मीडियम आदमी तो फंसा हुआ है बिजनेस में। वो तो आप सभी पब्लिक देख रही है, मैं क्या देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हो। बस यही है, और क्या है, बाकी तो सब ठीक है। थोड़ा सा ये जो जीएसटी के अंदर ये टैक्स के जो रेट है ना, वो मैं तो ये चाहूँगा कि 5% सभी चीज़ों पे कर दें, परंतु उस पर कंट्रोल करें। क्योंकि अभी क्या है कि आपने 18% मान लिया लोहे पे लगा दिया, तो अब ये देखिए 18% में लोहे पे कलेक्शन भी हो रहा है, जीएसटी में नंबर 2 में ही काम हो रहे हैं। आपके तो कपड़े को लेके भी? हाँ, कपड़े का है 5% है, तो हम तो टोटली हमारा आप कहोगे 99 to 100% ही नंबर 1 में काम हो रहे हैं, क्योंकि टैक्स रेट 5% है, कोई दिक्कत नहीं है। और जीएसटी भी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया फंक्शन कर रही है, टाइम से जमा होते हैं पैसे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो बहुत दिक्कत आती थी वैट के चक्कर में, मतलब बहुत ही अच्छा ये सॉफ्टवेयर आया है, जैसे भी कर रहे हैं
पर ये टैक्स रेट 5% ही रहने दे, जो सुनने में आ रहा है 12% हो जाएगा, तो ये जो है डैम्पनर है। ये तमाम व्यापारी हैं जिनका कहना है कि भाई जो सरकार है वो घमंडी नहीं होनी चाहिए, जनता की बात सुनने वाली होनी चाहिए। तो चुनावी मौसम में और ऐसे में बड़े दिलचस्प पोस्टर भी कुछ नजर आते हैं। ये बजरिया मार्केट में आप देख सकते हैं, एक बड़ा सा होर्डिंग मुझे दिखाई दिया जिसमें लिखा है योगी सरकार 2022 में 350 पार, और जिसने पोस्टर छापा है उन भाई साहब का नाम है पिंटू सिंह, और साथ ही उन्होंने लिखा है भावी विधायक प्रत्याशी गाजियाबाद। यानी टिकट अभी मिले ना मिले कुछ पता नहीं, लेकिन पोस्टर जरूर उन्होंने यहाँ पर छाप दिया है। तो यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। आप जानते हैं पिंटू सिंह कौन है भाई साहब? नो सर। यही रहते हैं आप? नहीं सर, मैं लोकल का नहीं हूँ। तो ये 350 पार जाएगी इस बार बीजेपी यहाँ उत्तर प्रदेश? नहीं सर, मुझे लगता नहीं सर ऐसा, क्योंकि सर मैं मुरादाबाद से हूँ, मैं यूपी मुरादाबाद। मुझे वहाँ पर साइकिल का क्रेज ज़्यादा है, साइकिल। समाजवादी पार्टी? यस सर, यस। आप जानते हैं ना पिंटू सिंह जी को? नहीं जाएगी बीजेपी 350 पार? नहीं जाएगी, नहीं। कौन? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी 350 पार? आ जाएगी? आ जाएगी। बहुत ज्यादा नहीं है? आ जाएगी। आ जाएगी। तो चलिए, ये तमाम यहाँ पर लोग हैं जो कि क्या आप क्या करते हैं? स्टूडेंट हूँ सर। कैसा है पढ़ाई लिखाई का हाल उत्तर प्रदेश का? सही चल रहा है सर, अभी तो है? अभी तो सही चल रहा है। गवर्नमेंट की पढ़ाई तो बस ऐसी है, प्राइवेट ही करने पड़ रहा है जो करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट में क्यों ऐसा हाल? गवर्नमेंट में कोई फैसिलिटी नहीं है अभी ज़्यादा, इतनी क्या फैसिलिटी आप बताइए। बदला नहीं कुछ भी? नहीं, मुझे तो नहीं लगता अभी कुछ बदला है। तो बीजेपी जाएगी 350 पार फिर? वो तो सर पब्लिक के ऊपर है, जाएगी नहीं जाएगी। लहर तो चल रही है, क्या पता चली जाए। चल रही है लहर? हाँ, ये लहर तो चल रही है। इनको जानते हैं पिंटू सिंह जी? नहीं, मैं यहाँ से नहीं हूँ। मैं जाएगी। मैं पिलखवा से हूँ। पिलुखवा से? यूपी में जाएगी? यूपी में जाएगी, और पिलखवा से धर्मेश सिंह तोमर बनेंगे विधायक। आप कह रहे एजुकेशन के हाल ये हैं तब भी आएगी? है जी। कह रहे एजुकेशन के हाल सही नहीं है फिर भी? सरकार तो सर कोई सी है, जिसकी लहर चल रही है वही जीतेगी। हाँ लहर चल रही है बीजेपी की? जी हाँ। धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। तो ये गाजियाबाद के इस फ्लाईओवर से मैं गुजर रहा था, और गुजरते हुए मेरी नज़र पड़ी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर, और कुछ उन लाइनों पर जो कि वो हमेशा कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षित बनो, जो कि हमेशा उन्होंने कहा कि आप शिक्षित बनेंगे तो आप किसी भी तरह के अन्याय से बच जाएंगे। और यहाँ पर मुलाकात हुई मेरी गौरव से, गौरव जो कि बसपा से जुड़े हुए। गौरव, कितने साल हो गए बसपा में? सर मुझे 7-8 साल बसपा से जुड़े हो गए, और मैं बसपा अपने वार्ड का सेक्टर अध्यक्ष भी हूँ बहुजन समाज पार्टी का। इस बार बसपा इतना ठंडा क्यों पड़ा हुआ है? बहन जी का कहीं पता ही नहीं चल रहा है। नहीं सर, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं ठंडा पड़ा है? आप देखिए ना मीडिया पे, और उसमें हमेशा बहन जी एक्टिव है, ट्विटर के माध्यम से हो या उनके महासचिव हमारे माननीय सतीश मिश्रा जी, वो लगातार अपने लोगों के साथ बीच में जा रहे हैं। रेल पिछली बार गलती हो गई कि बसपा से जुड़ के, सपा से जुड़ के? हाँ, कह सकते हैं मैं भी जुड़ गए, गलती होगी बहन जी से, लेकिन जो बहन जी एक कहते हैं ना लंबी सोच वाली जो चाल चलती है बहन जी, शायद उसमें कहीं पीछे रह गई। सपा बसपा का तो मेल ही नहीं था कहीं ना? सपा बसपा का मेल देखो, हमें क्या था, हमें हटाना इसको भाजपा को। भाई हमें भाजपा हटाने के लिए हमें गठबंधन करना पड़ा सपा से। भाजपा तो हटी नहीं, बसपा हट गई। देख चलिए, वो तो आने वाला समय बताएगा भी चुनाव में अब क्या होता क्या नहीं होता। अच्छा, इस बार बताया जा रहा है कि सपा और बीजेपी के बीच में टक्कर है। बसपा इस बार भी तीसरे नंबर पे बताई जा रही है। बसपा तीसरे नंबर पे तो है नहीं। बसपा अभी थोड़ा सा जो शांत है कि इलेक्शन अब आने वाले हैं, इलेक्शन जो अभी आचार संहिता लगने वाली है तो उससे पहले पत्ते खुल जाएंगे। अच्छा गौरव भाई, जब से सबसे बड़ी जो जीत हासिल हुई थी बसपा को, वो दलित और ब्राह्मण गठजोड़ से हुई थी, है ना? तो इस बार भी ऐसा कुछ जातिगत समीकरण सेट किया जाएगा? सर सेट माननीय सतीश मिश्रा जी ने कर दिया है, और इस बार पूरा यूपी का पूरा ब्राह्मण बसपा की सरकार है। आप डेली न्यूज़ देख रहे होंगे, डेली जितने भी हमारे ब्राह्मण समाज के प्रभु समाज के लोग हैं, अच्छी खासी संख्या में बहन जी से जुड़ रहे हैं, बसपा से जुड़ रहे हैं। तो बहन जी के काम पे क्यों नहीं वोट मांगी जा रही? मतलब कि बहन जी का वो कार्यकाल याद क्यों नहीं दिलवाया जा रहा? ये जाति के पे क्यों अटकी हुई है बहन जी? बोल तो रहे हैं कि बहन जी ने डिग्री कॉलेज बनवाए हैं, पूरा गौतम बुद्ध नगर पूरा एरिया चमका दिया। बहन जी ने कॉलेज बनवाए हैं, सड़कें बनवाई हैं, फ्लाईओवर बनवाई हैं, और स्मारक बनाए हैं, आप देख रहे हैं पूरा। माली सींचे मूल को तो फूले फले आधार।
चलिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो बात है वो सभी मानते हैं, शिक्षित बनिए, और शायद यही सबसे मूल मंत्र है। बाकी जैसे गौरव कह रहे हैं कि बसपा इस बार थोड़ा चुनावी माहौल और गर्म होने दीजिए, अपने रंग में फिर से नजर आएगी। लोकतंत्र बेहद खूबसूरत है और चुनाव उससे भी ज्यादा खूबसूरत होते हैं भारत में। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रियंका गांधी की भी तस्वीर लगाई गई है। किसी एडवोकेट अफराहम खान राजा भैया ने पोस्टर यहाँ पर लगाया है, और आप आगे बढ़ेंगे तो आपको तमाम तस्वीरें यहाँ पर नजर आएंगी। ठीक सामने आपको भारतीय जन औषधि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी लगी हुई नजर आएंगी, और उसके ठीक सामने आप नजर डालेंगे तो आपको यहाँ पर मोहित चौधरी ब्लॉक प्रमुख खुर्जा, यानी यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि समाजवादी पार्टी का बैनर, यानी उनका भी जो ब्लॉक प्रमुख है उसका घर है, उनका भी यहाँ पर पोस्टर आपको लगा हुआ यहाँ पर नजर आएगा। तो यानी एक ही मोहल्ले में 2-3 दुकानों के अंदर में आपको तीनों पार्टियों के लोग यहाँ पर खड़े हुए नजर आएंगे और अपने जो चुनाव है उसकी तैयारियां करते हुए नजर आएंगे। तो यही खूबसूरती है लोकतंत्र की, जिसमें सबको आजादी है अपना चुनाव लड़ने की और अपने मताधिकार का प्रयोग करने की। अरे हाकण वाली छबीली भाई बैठन वाला राम भैया, हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। तो गाजियाबाद का दौलतपुरा है और प्रवीण मेरे साथ यहाँ पर है। प्रवीण की जो दुकान है 40 साल पुरानी है और इनके पिताजी इस दुकान को चलाते हैं। मदद के लिए आप यहाँ आते हैं पिताजी की। आपने पढ़ाई लिखाई की प्रवीण? मैं बीटेक हूँ। बीटेक है आईटी से। जॉब जल्दी है, नाइट में यूएस शिफ्ट है। अभी आप मतलब जुड़े भी हुए हैं पिताजी के पैतृक काम से? ये नाइट है तो मेरे को थोड़ा ये टाइमिंग मिल जाती है तो पापा खाना खा के आराम करके आ जाते हैं, तो मैं जब यहाँ से चला जाता हूँ। तो यूपी में चुनाव है तो आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार, कौन सा नेता ऐसा है कि जो आप जैसे युवाओं के सपने पूरे कर पाए? फिलहाल में जो गवर्नमेंट चल रही है फिलहाल में तो हम उससे संतुष्ट हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं कि महंगाई चरम सीमा पार कर रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। रोजगार है हमारा, आईटी फील्ड तो लॉकडाउन के टाइमिंग में मतलब ऐसा कुछ नहीं रहा। वर्क फ्रॉम होम अब भी चल रहा था और तब भी चल रहा था, और बाकी चीज़ें हमारी इफेक्ट हुई हैं, पिताजी के काम थोड़े बहुत, बट ये है कि हमारा आईटी फील्ड तो नहीं हुआ। अब बाकी रहा गवर्नमेंट से वैसे कोई शिकायत नहीं। मतलब ये दरअसल आप पढ़े लिखे हैं, ये बताइए कि यूपी में कहा जाता है कि जब तक जाति के समीकरण सेट ना करो तब तक जीत हासिल नहीं होती। लगता है कि युवा जाति देख के वोट डालता है? पहले का तो पता नहीं, बट अब का युवा थोड़ा अलग सोचता है। जैसे कि कोई कह के अनुसार नहीं चलता, वो अपनी एक निजी सोच है जिसके अनुसार वो अपने मतलब वोट का अधिकार चुनता है। काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने, वो वहाँ गए, गंगा में डुबकी लगाई, ये सारी चीजें, इनका कुछ फर्क पड़ता है? हाँ, इसमें एक सीधी हिंदुत्व का, रिलीजन का सीधा फर्क पड़ता है। ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब इससे पहले जो गवर्नमेंट आती है तो उसी तरफा झुकाव में हो जाता है, बट ऐसा नहीं। अब ये नहीं देखा जाता पर्टिकुलर रिलीजन को देखे, जैसे होता है ना पर्टिकुलर टारगेट करना, तो ये सब चीज़ें नहीं है। सबका अपना अपना निजी वो है, उनका वो है, हमारा काम तो करना ही पड़ेगा। काम करना पड़ेगा। ये प्रवीण है, बीटेक इन्होंने किया हुआ है और साथ ही साथ पिता के काम में भी मदद करते हैं। तो ये युवा है जो कि जाति देखकर नहीं, काम देखकर वोट करते हैं। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव ही होता है और यहाँ पर जब चुनावी मौसम होता है तो कई तरह के लोग सामने आते हैं, जिसमें बड़ी पार्टियां तो होती हैं लेकिन कुछ ऐसी छोटी पार्टियां चुनावी मौसम में निकल कर आती हैं जिसमें लोगों की महत्वाकांक्षाएं तो जुड़ी ही होती हैं। लेकिन ये देखिए, अनारक्षित समाज पार्टी, इसका जो पोस्टर है गाजियाबाद में जगह जगह पर लगा हुआ है। साथ ही तुरंत नेता बनने का ऑफर भी यहाँ पर दिया गया है कि पार्टी के साथ जुड़कर उत्तरदायित्व लेने वाले चुनाव लड़ने के इच्छुक साथी अति शीघ्रता से संपर्क करें। भाई लोकतंत्र है और सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है। तो भैया जिसको टिकट कहीं ना मिले, बड़ी पार्टियों में ना मिले, तो ऐसी पार्टियों में भी ट्राई कर सकता है। पापी चकनाचूर भैया, हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, उधर धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। क्या नाम है आपका? प्रताप सिंह। कहाँ रहते हैं आप? यही रहते हैं फिलहाल तो दौलतपुरे में। मुस्कुराहट एकदम शानदार है आपकी। क्या करें जी, मुस्कुराहट ही और कुछ नहीं है। मुस्कुराहट ही एक। ये सारे तालों की चाबी है आपके पास?
कौन सा सर जी? मतलब सारे तालों की चाबी खुल बनानी जाएगी? बनानी पड़ती है, बन जाती है। सारे ताले खुल जाते हैं? हाँ जी, खुल ही जाते हैं। देखो अजय बताओ, चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, वो कौन से नेता के पास है चाबी असली वाली? हाल फिलहाल तो देखो सर जी, जो नेता है हमारे लिए तो देखो बीजेपी ने बढ़िया काम करा है। हम तो बीजेपी के समर्थक हैं। अच्छा, तो वोट मोदी को ही देंगे अपने। तो ऐसा क्यों, क्या काम किया आप लोगों के लिए? काम ही काम है जी। कभी मेरी माँ चूल्हे पे रोटी पकाती थी उस समय में, लेकिन आज गैस पे पका रही है। मेरे लिए तो ये फायदा है, सब में बड़ी बात। धुआं जो निकलता था वो आंख बच गई, जो कुछ समय पहले टिक जाती अब थोड़ी लेट तक चलेंगी। रोजगार तो देखो पहले भी ऐसा ही था, अब भी वही है। 19-20 का फर्क है और कोई ज्यादा फर्क नहीं है इस बात में। हाँ जी। महंगाई तो देखो थोड़ी बहुत है, खैर ज्यादा फिर भी ठीक है देखी जाए तो। फिर भी आपको ये योगी पसंद है? हाँ जी, योगी पसंद है। जो मेरे देश के लिए जो कुछ करेगा मुझे वो पसंद है। वो आदमी पसंद है जो देश के लिए लड़ेगा, अपने लिए नहीं लड़ेगा। जो मुझे इसलिए योगी पसंद है। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं, ये महेंद्र भाई हैं, जिनका कहना है कि हर ताले की चाबी है, और उत्तर प्रदेश में इनका मानना है कि जीत की चाबी योगी आदित्यनाथ के पास है। हाँ, देश देश का वेद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी। अभी उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद है और हमें ये मिल गए हैं इरफान भाई। इरफान भाई, ये रिक्शे में जो लिखे हो, कोई भी किसी को फ्री में नहीं देता, क्या है ये राज? ये कहते हैं कि फ्री में हम अनाज दे रहे हैं, फ्री में ये दे रहे हैं, फ्री में। मैं कहता हूँ कि कोई भी किसी को ना तो फ्री में देता है ना देगा। हर कोई अपने ही नसीब का लेता है और लेगा। जिसने भी ये दुनिया बनाई है, संसार बनाया, वो मालिक सबको फ्री में देता है, लेकिन इंसान अपनी मेहनत की कीमत लेता है और मौका लगता है तो लूट भी लेता है। इंसान की औकात नहीं जो फ्री में देगा। बिल्कुल, जिसने दिया है उसी ने दिया। हाँ जी, इंसान नहीं दे सकता। ये पार्टी, राजनीतिक पार्टी, ये सिर्फ झूठ, नौटंकी, ड्रामे और बकवासों के प्रचार करते हैं। फ्री में कोई नहीं, महंगाई के सहारे लूट लूट कर जनता का बुरा हाल करते हैं। फ्री में कोई नहीं देता है। और साथ ही साथ बेहद ही दिलचस्प ये सड़क भी है, जिस पर यहाँ पर लिखा है रमते राम रोड, यानी गाजियाबाद में रमते राम रोड ये सड़क है। तो बेहद दिलचस्प लोग, बेहद दिलचस्प जगह है गाजियाबाद की। अब देखते हैं रमते राम किस पार्टी के दिल में रमते हैं और जनता किसके तरफ जाती है। जी गाड़ी अटकी रेत में भाई मजल पड़ी है करने का मौका आता है तो बदलाव लाने का मौका होता है। भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो। ये आम आदमी की सभा है।